हम थे त्रेता युग की प्राचीन नगरी किष्किंधा में। खोज रहे थे कलयुग के सबसे बड़े सवाल का जवाब। क्या किष्किंधा की कंदराओं में ऋषिमुख पर्वत की चोटियों पर तुंगभद्रा के किनारे आज भी किसी रूप में, किसी अवतार में महाबली बजरंगबली का वास है? इस तलाश का पहला कारण थे वो ग्रंथ जो 7 पौराणिक किरदारों के चिरंजीवी होने का दावा करते हैं। लेकिन किसी ग्रंथ में चिरंजीवी किरदारों के निवास को लेकर कोई जिक्र नहीं मिलता, सिवाय महर्षि परशुराम के। कल के पुराण में लिखा है, कलयुग में भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर रहेंगे। लेकिन कई लोक कथाओं में देश के कई हिस्सों में पवन पुत्र को अलग अलग रूप में देखे जाने का दावा किया जाता है। पुराणों के जानकार भी ऐसे दावों को खारिज नहीं करते। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैतांश्चिरजीविनः। इसके अनुसार हनुमान जी महाराज को चिरजीवी माना जाता है और हनुमान जी महाराज का दर्शन यदा कदा कई स्थानों पर होता रहा है। प्रमाण के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को देखा जा सकता है, जहां उनको संकट मोचन में काशी में भगवान हनुमान स्वयं दर्शन देते हैं। तो हनुमान जी महाराज जब चिरजीवी हैं और जब लोक में हैं, तो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किसी न किसी को जो उनके भक्त हैं वो दर्शन जरूर देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी लोगों का दावा, जो ये मानते हैं कि बजरंगबली जहां जन्मे थे, जहां पहली बार अपने आराध्य श्री राम से मिले थे, किष्किंधा की उस धरती को वो कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग बिलीव करते हैं कि हनुमान जी इधर ही है। ये बहुत जागृत स्थल है। खुद अपने आप को हनुमान जी ने ही बाहर आकर प्रकट होकर आ रहा है अभी भी। कहते हैं सच्चे दिल से खोजो तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भगवान मिलते नहीं, वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं, इंसानों के लिए अपने निशान छोड़ जाते हैं। तो हमें भी किष्किंधा में तलाश थी महाबली से जुड़े एक साक्ष्य की, जो अब तक न किसी ने देखी हो, एक कहानी जिसे अभी तक न किसी ने सुनी हो। हमने किष्किंधा का कोना कोना छान मारा, हर कंदरा को खंगाला, तुंगभद्रा की हर धारा की निगरानी की, हर किनारे की खाक छानी। फिर हमें कुछ ऐसा मिला जिसने इस कलयुग में भी त्रेता युग के दृश्य दिखा दिए। हनुमान जी आते थे, चले जाते थे। उसके बाद व्यासतीर्थ ने क्या कर दिया, उसको यंत्र से उसको बंद कर दिया। तब से हनुमान जी यहाँ रहने लगे। गौर से देखिए, मन से देखिए, दिल से देखिए, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। आज महाबली हनुमान की धरती पर मौजूदगी से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा।
रामायण के बहुत बड़े एक रहस्य से पर्दा उठेगा, जिसे समझने के लिए कहानी को शुरू से देखना होगा। जो कर्नाटक में किष्किंधा के अंजनेय पर्वत से शुरू हुई थी। किष्किंधा में पवन पुत्र हनुमान ने सबसे ज्यादा वक्त बिताया था, जिसकी शुरुआत इसी अंजनेय पर्वत के शिखर से हुई थी। दावे के मुताबिक जहां महाबली का जन्म हुआ था। हम्पी के पास हनुमानहल्ली गांव में है। हनुमानहल्ली जिसका मतलब होता है भगवान हनुमान का गांव। कहते हैं कि इसी पर्वत के ऊपर हनुमान जी का जन्म हुआ था और उनकी मां का नाम अंजना था, इसीलिए इस पर्वत को आंजनेय पर्वत भी कहते हैं। और हनुमान जी का भी दूसरा नाम आंजनेय है। अभी उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 400 सीढ़ियां और चढ़नी है। रोज सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं, फिर भी हमें उम्मीद थी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो हमें हमारे दृश्यम के करीब ले जाएगा। विश्वास की वजह थी महाबली के इस जन्म स्थान से जुड़ी आस्था। ये जो जगह दिख रहा है ना, ये हनुमान जी का जगह है। इधर ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। फिर जो भी क्रियाकलाप है, राम से मिलना, सब कुछ इधर ही हुआ है। तो हम लोग बिलीव करते हैं कि हनुमान जी इधर ही है। जन्मस्थान तो इधर ही हुआ, गांव भी इधर ही है, भगवान भी इधर ही। ऐसे सच्ची होना बोले तो अंजनाद्री पे पहाड़ पर चढ़ो, भगवान को देखो, सब दर्शन मिल जाएगा। हम इस आस्था का सम्मान करते हैं, बस हमें एक ऐसे साक्ष्य की तलाश थी जो इस मान्यता को एक ठोस रूप दे। भगवान हनुमान से जुड़ी कोई ऐसी निशानी जो सीधे उनकी अलौकिक दुनिया से जुड़ी हो। हम आंजनेय पर्वत के ऊपर पहुंचने वाले हैं। कुछ और सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम उस पहाड़ के ठीक ऊपर पहुंच जाएंगे, जिस जगह को भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहते हैं। हम जानते हैं कि इस स्थान की पहचान ही इसीलिए है क्योंकि ये भगवान हनुमान के जन्म स्थान के तौर पर लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन असल में हमारा लक्ष्य है वो साक्ष्य, वो सबूत, वो प्रमाण जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि कलयुग में भी पवन पुत्र हनुमान अपनी मौजूदगी का साक्ष्य देते हैं। ये पागलपन नहीं, हमारा दृढ़ निश्चय था। संकट मोचक की इस जन्मभूमि से महाबली के उस अलौकिक संसार का जरूर कोई रास्ता निकलेगा। अंजनेय पर्वत की यही वो चोटी थी। कहते हैं केसरी नंदन का जन्म यही हुआ था। यहाँ बाल हनुमान की लीलाओं से जुड़े कई साक्ष्य मौजूद थे। कहते हैं कि यहीं भगवान हनुमान ने जन्म लिया था और पवन की गति और शक्ति के साथ अपना बचपन भी यहीं बिताया था। इसीलिए इस जगह को आंजनेद्री पर्वत के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि भगवान हनुमान ने अपने बचपन के दिनों में जो कुछ भी किया उसकी निशानियां इस चोटी के ऊपर आज भी देखने को मिल जाती है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर इस चोटी को आप दूर से देखेंगे तो इसकी शक्ल भगवान हनुमान से मिलती जुलती है। कोई कहता है संयोग है, किसी के मुताबिक ये जन्मभूमि का साक्ष्य है।
चोटी के एक बड़े चट्टान पर वानर मुख की आकृति साफ दिखती है। लोगों के मुताबिक ये आकृति इस बात का साक्ष्य है कि इस भूमि से अंजनी पुत्र का एक खास नाता है। पूरा का पूरा हनुमान जी का तपस्या की भूमि है। अंजना मैया ने भगवान शिव की पूर्ण रूप में तपस्या की, वो प्रसन्न हो गए तो वायुदेव उनको हनुमान जी के रूप में पुत्र बन करके आए और अंजना जी आज भी वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर में हनुमान जी प्रकट रूप से और अप्रकट रूप से तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि वो चिरंजीवी हनुमान जी। अभी भी आप ये कहते हैं कि भगवान हनुमान यहाँ किसी न किसी रूप में रहते हैं? हाँ, ये भगवान हनुमान प्रत्यक्ष है। भूमि और भगवान के उसी बंधन की डोर को हमें खोजना था। कहते हैं पवन पुत्र हनुमान अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कभी गए ही नहीं। वो आज भी यहाँ से जुड़े हैं। हमें उसी जुड़ाव की जड़ की तलाश थी जो नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। फिर लोगों से हमें एक जगह का पता चला। हम तुरंत उस तरफ रवाना हो गए। अंजनाद्री पर्वत से कुछ दूरी पर एक पहाड़ है जिसका नाम है हनुमान पद। जानते हैं उसका नाम हनुमान पद क्यों है? उसका नाम हनुमान पद इसलिए है क्योंकि वहाँ बाल हनुमान के पैर के निशान दिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान ने जो अपने पैर रखे वो निशान बन गया और वो अभी भी दिखता है। चरण चिन्ह की वजह से उस पर्वत को हनुमान पद कहा जाता है। कहते हैं रामायण काल में उस चोटी पर वानर राज केसरी का महल था। वक्त के साथ सब मिट गया, लेकिन बाल हनुमान के चरण निशान आज भी मौजूद हैं। पर्वत की एक चट्टान पर विशाल चरण चिन्ह दिखा। इसे पहली नजर में देखने पर बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे किसी इंसान के पैर होते हैं। ये अंगूठा, ये दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, ये पांचवी, लेकिन इसका आकार बड़ा है। और ये कितना पुराना है, ये निशानी कब से ऐसे ही दिख रही है, इसके बारे में सही किसी को कुछ पता नहीं है। बस लोग ये मानते हैं कि ये भगवान हनुमान के पैर की निशानी है, इसीलिए जो यहाँ तक पहुँच पाता है वो इसकी पूजा अर्चना करता है और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है वो दूर से ही इस पहाड़ को प्रणाम करके आगे की तरफ बढ़ जाता है। कहते हैं पहले ये निशान बहुत स्पष्ट था। वक्त के साथ उसकी चमक खोती जा रही थी, तो चित्रकारी की मदद से उसे बचाने की कोशिश की गई। लेकिन इन चिन्हों में भी उंगलियों और अंगूठों की गहराई साफ दिखती है। यहाँ जो ये निशानियाँ आपको दिख रही है, ये जो निशान आपको दिख रहा होगा, ये निशान 6 फीट और 8 इंच का है। और ये ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान के पैर की निशानी उस वक्त की है जब वो छोटे थे। ये बाल हनुमान के पैर के निशान हैं और किस वक्त के हैं इसके बारे में सही कोई नहीं जानता है। हाँ, लोग बस यही कहते हैं कि ये भगवान हनुमान के पैर के निशान हैं। अंजनेय पर्वत के इन दोनों साक्ष्यों को महाबली हनुमान का सबसे बड़ा साक्ष्य बताया जाता है। लोगों की इनमें गहरी आस्था भी है, लेकिन ये बाल लीला के प्रमाण थे। हमारी मंजिल कुछ और थी।
हमें कोई ऐसा निशान चाहिए था जो पवन पुत्र के चिरंजीवी होने के दावे को बल दे। हमारी इस चाहत की एक और बड़ी वजह थी जो कलयुग में महाबली के देखे जाने से जुड़ी थी। कहते हैं 1238 में कर्नाटक में जन्मे भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी माधवाचार्य को भगवान हनुमान के दर्शन हुए थे। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जन्म 1554 में हुआ था। कहते हैं वाराणसी के घाट पर तुलसीदास के सामने महाबली साक्षात प्रकट हुए थे। वहीं कुछ कथाओं के मुताबिक 1900 में जन्म लेने वाले नीब करोली बाबा को भी बजरंगबली दर्शन देते थे। हम फिर कहते हैं भगवान मिलते नहीं, अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। इंसानों को उसी में भगवान का अक्स दिखता है। हमें भी महाबली से जुड़ी किसी ऐसी ही निशानी की तलाश थी। फिर एक धाम का पता चला। वहाँ मूर्ति कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ जो मूर्ति है वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ मूर्ति कहीं नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं कि हम आए थे भगवान हनुमान के जन्म स्थान आंजनेय पर्वत के ऊपर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं और जो करीब से देखना चाहते हैं तो आप ऋषिमुख पर्वत चले जाइए। और ऋषिमुख पर्वत पर ऐसी मूर्ति है, ऐसा मंदिर है जो दुनिया में कहीं नहीं है। आप यही बता रहे हैं। भाषा भले अलग थी, लेकिन हम भाव समझ चुके थे। लोग हमें ऋषिमुख पर्वत पर जाने के लिए कह रहे थे। वहां महाबली से जुड़ा कोई अद्भुत साक्ष्य था जिसकी बहुत कम लोगों को जानकारी थी। जब से हमने देखा है तब से हमको एक ही चीज़ दिखी है कि हनुमान जी यंत्र के बीच में बैठे हुए हैं और ना जाने कब से बैठे हुए हैं, और जो यंत्र है उसमें पूरी एक वानर सेना उसके सराउंडिंग्स में है। हमने ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी देख रखा है और पता नहीं कब से, कितनी पीढ़ियों से ये चलता हुआ आ रहा है। ऋषिमुख यानी वही पौराणिक पर्वत जहां महाबली हनुमान की श्री राम से पहली मुलाकात हुई थी। वहां ऐसा क्या था जो लोग हमें वहां जाने के लिए कह रहे थे? भगवान हनुमान के जन्म स्थान से लौटकर अब हम बढ़ते चले जा रहे हैं उस मंदिर के तरफ, जिस मंदिर की कहानी को सुनकर मेरे कदम पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं। सामने कोदंड राम मंदिर था। किष्किंधा की बजरंग कथा में इस जगह की अहम मान्यता है। कहते हैं कि ये मंदिर भगवान राम और हनुमान की जो पहली मुलाकात हुई थी उसी के प्रमाण के रूप में यहाँ खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान और भगवान राम, उनकी पहली मुलाकात ऋषिमुख पर्वत पर ही हुई थी। इसी मंदिर की दूसरी तरफ वो धाम था जहां बजरंगबली की अद्भुत प्रतिमा है। बिना देर किए हम मंदिर के अंदर गए और उस प्रतिमा के सामने खड़े हो गए। पहला दृश्य अद्भुत था। सामने प्रतिमा नहीं, चट्टान पर उकेरी गई एक आकृति थी। गोलाकार, बीच में दो त्रिभुज बने थे। दोनों त्रिभुजों के मध्य महाबली हनुमान विराजमान थे। पवन पुत्र का ऐसा रूप तो हमने कभी देखा ही नहीं था। ना गदा, ना संजीवनी बूटी। महाबली एक संत की तरह पद्मासन में बैठे थे।
सिर पर मुकुट था और महाबली के चारों तरफ बानर थे जो एक दूसरे की पूंछ पकड़े थे। और ये दो त्रिभुजों का क्या मतलब था, जिसे लोग एक खास तरह का यंत्र बता रहे थे। इस अद्भुत प्रतिमा का आखिर राज क्या था? आखिर इस रहस्यमयी मूर्ति की कहानी क्या थी? कहाँ तो हम महाबली हनुमान के जिंदा साक्ष्य को ढूंढने आए थे, लेकिन यहाँ आकर मेरे मन में सिर्फ सवाल ही सवाल आ रहे हैं, और सवालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसे सुलझा पाना भी मेरे लिए फिलहाल मुमकिन नहीं है। ये ऋषिमुख पर्वत पर थे, जहां महाबली हनुमान ने सबसे ज्यादा वक्त बिताया था, जहां श्री राम से पहली बार मिले। वहां इस अद्भुत प्रतिमा का होना बहुत कुछ बयां करता है, लेकिन क्या अब यही समझना था? फिलहाल हमारे दिमाग में इस प्रतिमा से जुड़े कई सवाल दौड़ रहे थे। अक्सर रौद्र और भक्ति रूप में दिखने वाले पवन पुत्र इस प्रतिमा में शांति के साथ पद्मासन में क्यों बैठे थे? और सिर पर यह अजीब आकार का मुकुट क्यों था? और ये यंत्रनुमा आकृति क्या थी? इसका भगवान हनुमान से क्या नाता था? सवालों के जवाब तलाशने की कवायद शुरू हुई। सबसे पहले हमने मूर्ति के इतिहास के पन्नों को पलटा। बताया जाता है कि भगवान हनुमान की ये मूर्ति करीब 500 साल पुरानी है, जिसे विजयनगर साम्राज्य के कुलगुरु व्यासराज जी ने बनाया था। यहाँ एक बात गौर करने लायक थी, व्यासराज उसी स्वामी माधवाचार्य के शिष्य थे, दावे के मुताबिक जिन्हें महाबली ने 13वीं शताब्दी में साक्षात दर्शन दिए थे। इस प्रतिमा में हमें उम्मीद की किरण दिखी। शायद हम सही दिशा में थे। हमारी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। व्यासराज ने महाबली की ऐसी प्रतिमा क्यों बनाई? ऐसा रूप क्यों दिया? महाबली यंत्र के अंदर क्यों है? ये सब हमें पता करना था। सवालों के जवाब के लिए हमने उन्हीं हनुमान मंदिरों को जरिया बनाया जिन्हें कभी स्वामी व्यासराज ने अपने हाथों से स्थापित किया था। कहते हैं कि व्यासराज ने कुल 732 हनुमान मंदिर इस पूरे इलाके में बनाए हैं। इसीलिए इस पूरे इलाके को भगवान हनुमान का इलाका माना जाता है। कहते हैं कि ये भगवान हनुमान का घर है, इसीलिए जगह जगह पर आपको मंदिर मिल जाएंगे। उस 732 मंदिर में से एक मंदिर ये भी है, चलकर देखते हैं। व्यासराज के मंदिरों में से अब चंद मंदिरों का वजूद ही बचा था। उनमें से एक ये था। इसे बजरंग बली का उद्भव स्वामी रूप कहा जाता है। इसकी भी कोई कहानी होगी, लेकिन हमारे यहां आने का मकसद कुछ और था। हमें उस यंत्रधारी हनुमान प्रतिमा के बारे में जानना था। कई लोगों से पूछा। हमारे पहले सवाल का जवाब यहां मिल गया। सवाल था, इस प्रतिमा में महाबली एक संत की तरह पद्मासन में क्यों बैठे हैं? जैसे कि किसी मुद्रा में वो पहाड़ लेकर उड़ते हुए दिखते हैं,
किसी मुद्रा में वो राम और सीता जी को अपने सीने में चीर कर दिखाते हुए दिखते हैं। और उनमें से ही एक मुद्रा है व्याख्यान मुद्रा, पद्मासन पर बैठे हुए वो श्री राम जी का ध्यान करते हुए राम राम, इस आसन को चिन्हासन भी कहते हैं। और हनुमान जी की कई सारी मुद्राएं हैं। एक मुद्रा है रुद्र अवतार के रूप में, वो गदा लेकर एकदम क्या कहते हैं कि क्रोध में दिखाई देते हैं। तो हनुमान जी की कई सारी मुद्राएं हैं और हर एक मुद्रा का कोई ना कोई अर्थ है। अक्सर रौद्र और भक्तिभाव में दिखने वाले महाबली की व्याख्यान मुद्रा वाली प्रतिमा आश्चर्य से कम नहीं थी। लोगों के मुताबिक जिसमें शांति के उपदेश का संदेश छिपा है। कुछ ही देर बाद हम दूसरे मंदिर में थे। इसे व्यासराज जी ने 500 साल पहले ठीक उसी समय स्थापित किया था जब पवन पुत्र की वो अद्भुत प्रतिमा बनी थी। यहां इतनी जल्दी हमें हमारे दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरा सवाल था, प्रतिमा के सिर पर अतरंगी आकृति वाला मुकुट क्यों है? दक्षिणी भारत में किरीट मुकुट विष्णु को पहनाया जाता है और वह मुकुट उसी को पहनाया जाता है जो कि राजा से कम नहीं होता। तो चूँकि हनुमान जी का जन्म स्थान था और राजा से कम नहीं थे, इसलिए वही मुकुट उनको पहनाया गया। इसे किरीट मुकुट कहते हैं, जिसे भगवान विष्णु का मुकुट माना जाता है। दक्षिण भारत के कई राजा भी इसे धारण करते थे। इसका एक मतलब यह भी निकाला जाता है कि त्रेता युग में जिस किष्किंधा के राजा सुग्रीव थे, कलयुग में इस वानर प्रदेश के राजा महाबली हनुमान हैं। दो सवालों का जवाब मिल गया। अब इतनी उम्मीद तो हो गई थी कि आगे भी कुछ बड़ा सामने आने वाला था। यंत्रधारी हनुमान का अलौकिक संसार तो अभी शुरू ही हुआ था। यंत्र वाली उस अजीब आकृति का सवाल बाकी था। जवाब की खोज में हम अगले पड़ाव पर थे। कहते हैं इस धाम में अंजनी पुत्र ने श्री राम के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया था, जिसकी खुशी आज भी इस प्रतिमा से झलकती है। लेकिन हमारी दिलचस्पी उस त्रिभुजाकार यंत्र में थी। महाबली को उसी यंत्र में क्यों रखा गया था? कुछ तो कहानी होगी उस प्रतिमा की। हम कई लोगों से मिले, कई जगहों पर गए, कई मंदिरों के चक्कर काटे। इन सब के बाद जो कहानी सामने आई उसने हमें हिलाकर रख दिया। पूरा माजरा समझने के बाद हम सीधे प्रतिमा वाले धाम में पहुंच गए। यकीन नहीं हो रहा था, इस मूर्ति में कलयुग का बहुत बड़ा रहस्य छुपा था, जिसकी कहानी शुरू होती है इस मूर्ति को बनाने वाले स्वामी व्यासराज के एक सपने से। एक बार व्यासराज के सपने में उनके गुरु स्वामी माधवाचार्य आए। उन्होंने बजरंग बली की एक अद्भुत प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। 1238 में जन्मे स्वामी माधवाचार्य वही संत थे, दावे के मुताबिक, जिन्हें बजरंग बली ने साक्षात दर्शन दिए थे।
अपने गुरु का आदेश पाकर व्यासराज किष्किंधा में चक्र तीर्थ पहुंचे, मतलब तुंगभद्र नदी का वो हिस्सा जहां कभी पानी में चक्र बना करते थे। व्यासराज आ तो गए थे, लेकिन महाबली की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद उन्होंने कोयले से पास में ही एक चट्टान पर एक तस्वीर बनाई वानर की, और जैसे ही वो तस्वीर पूरी हुई वो वानर जिंदा हो गया और उछलकर भाग गया। व्यासराज ने वानर की तस्वीर बनाने की लगातार 12 दिन कोशिश की। हर बार तस्वीर से जिंदा होकर वो वानर भाग जाता था। व्यासराज इससे परेशान हो गए। फिर 13वें दिन भगवान हनुमान वहीं प्रकट हुए और उन्होंने वानर आकृति को अनाहत चक्र में रखने को कहा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अनाहत चक्र क्या होता है, महाबली ने उसका नाम क्यों लिया था? तो इतना जान लीजिए, इस चक्र का श्री राम से, मां सीता से, यहां तक कि पवन पुत्र से भी बहुत गहरा नाता रहा है। पहले यह जान लीजिए कि अनाहत चक्र आखिर होता क्या है। योग विज्ञान के मुताबिक हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। नीचे से मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ऊपर से सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र और 6 चक्रों के बीच में होता है अनाहत चक्र। पौराणिक समय में जब लोग योग से 7 कुंडली जागृत कर लेते थे, तब 6 चक्रों की दिव्य शक्ति इस 7वें अनाहत चक्र में चली जाती थी। मतलब ये कि अनाहत शरीर का सबसे शक्तिशाली चक्र होता है। अब आप ये सुन लीजिए कि अनाहत चक्र का राम कथा और भगवान हनुमान से कितना पुराना नाता है। जब राम दरबार में हनुमान जी को प्रेरित किया गया था कि जो आपके शरीर में भगवान की वास है या नहीं, उस समय उस परिस्थिति में हनुमान जी ने अपनी सीना फाड़ करके जब दर्शन कराए थे, तो दर्शन में भगवान का विग्रह जो सबको दर्शन हुआ था वो अनाहत चक्र के समान बना हुआ है। ये तो सभी जानते हैं, अयोध्या के राम दरबार में बजरंगबली ने सीना चीरकर प्रभु राम और मां सीता का विग्रह दिखाया था। आपको जानकर हैरत होगी कि भगवान का वो अक्स पवन पुत्र के अनाहत चक्र में दिखा था। जब व्यासराज जी ने बजरंगबली के आदेश पर अनाहत चक्र के अंदर वानर आकृति बनाई, तो इस बार वो चक्र में टिका रहा, हमेशा की तरह वहां से नहीं भागा। उसके बाद ये प्रतिमा बनाई गई, ठीक वैसे ही जैसे चक्र तीर्थ के चट्टान पर व्यासराज ने बनाई थी। फर्क बस यही था, चक्र के मध्य में सामान्य वानर की जगह स्वयं वानर राज केसरी नंदन थे। तब से यही मान्यता है कि इस प्रतिमा में आज भी महाबली का वास है। उनका सूचना से ही उस दिन स्वामी जी ने इस चक्र तीर्थ में नहाकर इस जगह पे उनका डेली रिचुअल्स सभी पूरा करके कोयला से ही उस पत्थर पे हनुमान जी का, अब हम क्या देख रहे हैं ना, ऐसा ही ड्राइंग करके पूजा किए थे। तब से अपने आप को खुद प्रकट होकर, मतलब उभर होकर आ रहा है हनुमान जी। किसी मूर्तिकार ने, शिल्पी ने प्लान करके, डिज़ाइन करके, कार्विंग करके नहीं बनाया हुआ है। ये बहुत जागृत स्थल है। खुद अपने आप को हनुमान जी ने ही बाहर आकर प्रकट होकर आ रहा है अभी भी। स्थानीय मान्यता के मुताबिक ये महाबली हनुमान की सबसे जागृत मूर्ति है। आस्था तो इतनी ज्यादा है कि लोग यहाँ तक कहते हैं
कि इस प्रतिमा से निकलकर आज भी महाबली अपनी जन्मभूमि को स्पर्श करते हैं, तुंगभद्रा में डुबकी लगाते हैं, चक्र तीर्थ के चक्कर काटते हैं। उसके बाद व्यासतीर्थ ने क्या कर दिया, उसको यंत्र से उसको बंद कर दिया, तब ये प्रतिष्ठापना हो गया। इसीलिए इसे यंत्रोद्धारक हनुमान। यस यस यस, इसको यंत्रोद्धारक मतलब यंत्र में भगवान को बंद कर दिया, इसीलिए भगवान जाने का बंद कर दिया, वहीं प्रतिष्ठापना हो गया। यंत्र से उसको बंद कर दिया, तब से हनुमान जी यहाँ रहने लगे। अब तुंगभद्रा के उस किनारे को देखना तो बनता ही था जहां इस अलौकिक मूर्ति का आधार तैयार हुआ था, यानी चक्र तीर्थ का किनारा। मंदिर के पास जिस शख्स से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि यही वो पूरा इलाका है जिस इलाके में भगवान हनुमान ने व्यासराज तीर्थ को दर्शन दिए थे। व्यासराज तीर्थ ने इसी तुंगभद्र नदी में स्नान करके चट्टान पर यंत्रधारक मूर्ति का विग्रह बनाया था। मान्यता है कि इसी नदी में ही महाबली ने दर्शन दिए थे। तभी पैरों में कुछ चुभा। ये तो किसी का कुंडल था, ये किसका हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि यहाँ लोग आते हैं स्नान करने, किसी के कान से निकलकर गिर गया हो? इतना बड़ा, ये तो बहुत बड़ा है। ये आम कुंडल से बड़ा और भारी था। बनावट भी पुराने समय की लग रही थी। दिल कहीं और ले जा रहा था, लेकिन दिमाग उसे सिरे से खारिज कर रहा था। लेकिन इस नदी में इस कुंडल का मिलना एक संयोग ही था। तुंगभद्रा में लोग बोटिंग करते हैं, स्नान करते हैं, किसी के कान का गिर गया होगा। जो सवाल 100 और सवालों को जन्म दे, उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। लेकिन मान्यता यही है कि श्री राम के वरदान से महाबली आज भी धरती पर मौजूद हैं, जो समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। सबसे ताजा मामला 2014 का है। श्रीलंका में नुवारा इलिया शहर के उत्तर पूर्व में एक पर्वत है, पिदुरु। पर्वत के जंगल में मातंग नाम की जनजाति रहती है। इनका दावा है कि हर 41 साल में भगवान हनुमान अलग अलग रूपों में उनसे मिलने आते हैं। आदिवासियों के सरदार परंपरा के मुताबिक एक रजिस्टर में महाबली के आने का रिकॉर्ड भी रखते हैं। उस रजिस्टर के मुताबिक महाबली अंतिम बार उनसे 27 मई 2014 को मिलने आए थे। कहानियां तो चलती रहती हैं, निशानियां मिलती रहती हैं। बजरंग बली से जुड़ी आस्था किसी साक्ष्य की मोहताज नहीं। वैसे भी तुलसीदास सैकड़ों साल पहले लिख गए थे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। पर्वत को नापे
बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम